माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 मैथ पेपर फर्स्ट ग्रुप थ्योरी में परम्यूटेशन एंड सिमेट्रिक ग्रुप पार्ट 3 में है आपका ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, तो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन लेट Sn the Sn is all of the Sn सेट लिख दीजिएगा। द सेट Sn is all of the permutation all of the permutation on n symbol is a finite group with respect to multiplication of permutation। आप देखिएगा, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। लेट Sn is equal to f such that f is a permutation on S। तो f इसमें इस टाइप के परम्यूटेशंस हैं। तो जो है एस f and g belongs to Sn, that is f from S to S is 1 1 on to mapping. Now g is also S from S to S is 1 1 on to मैपिंग। अब जब दोनों ये 1 1 on to मैपिंग है, देन f कंपोजिशन g S to S is also 1 1 on 2। Hence f composition g is a permutation। That is f and g belongs to Sn. This implies that fg belongs to Sn, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। हेंस क्लोजर लॉ holds
होल्ड्स ऑन एस एन। क्लोजर लॉ आपका एस एन पे होल्ड्स करता है। अभी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, फर्स्ट इज दिस, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। अब आप देखिए सेकंड में, एसोसिएटिव लॉ। Since the product of two permutation on a set Sn, S is nothing but the product of two one on two mapping on S, and the product of one on two is associative. Therefore associative law holds on Sn. अब थर्ड कौन सा होगा माय डियर? थर्ड होगी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये आपके पास देखिए, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू Sn देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू Sn। आई माने आइडेंटिटी परम्यूटेशन बिलोंग्स टू Sn सच दैट आई एफ इज इक्वल टू एफ आई इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ फॉर ऑल एफ हो गया आपका। तो ये आपकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन, हेंस आई इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन exist on Sn।
तो इस तरह से परम्यूटेशन हमारी एग्जिस्ट करती है, ये जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ थर्ड इस हो गई आपकी। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपका इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए क्या है, लेट f बिलोंग्स टू Sn, देन देयर एग्जिस्ट f इन्वर्स f। अब ये f बिलोंग्स टू S1 का मतलब हुआ f इज़ 1 1 ऑन टू, f इज़ 1 1 ऑन टू मैपिंग, ठीक, 1 1 ऑन टू मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग। Hence f is inversible f is inversible। आपका क्या मिलेगा, f is inversible हो जाएगा। इन्वर्सिबल हो जाएगा, दैट इज f इन्वर्स इज बिलोंग्स टू Sn मिल जाएगा, f इन्वर्स बिलोंग्स टू Sn मिल जाएगा आपका। सच दैट f एंड f इन्वर्स इक्वल टू f इन्वर्स f इक्वल टू I मिल जाएगा आपका। जब I मिल जाएगा, हेंस f इन्वर्स इज एग्जिस्ट ऑन Sn। तो ये आपके पास देखिए ग्रुप की सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई। देयरफॉर all condition of group are satisfied, hence Sn is a group of permutation are symmetric ग्रुप। तो इस तरह से आपका ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन एंड ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप कहें या परम्यूटेशन ग्रुप कहें, सेम थिंग्स है। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ, देखिए ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप। तो Sn में आपके पता है Sn में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। Sn में f सच दैट f इज ए परम्यूटेशन ऑन S। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल। देयरफॉर ऑर्डर, अभी ऑर्डर को डिनोट कैसे करते हैं पता है आपको, ऑर्डर ऑफ एस एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ एस एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। नाउ इधर देखिए ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप। अभी यहाँ पे आपने ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा। अब देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। देखिए ये पूरे ये एसएन, ये इसमें सारे परम्यूटेशन हैं। इसमें एसएन का ऑर्डर पूछा, इसमें ग्रुप का ऑर्डर पूछा, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक परम्यूटेशन का ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो है हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ, इसमें आप लिख सकते हैं इफ एफ इज ए परम्यूटेशन ऑन यस। एफ एक आपका परम्यूटेशन है किस पर, ऑन यस पे। तो आप इसमें से जो है फाइंड द ऑर्डर, देन वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ एफ। ऑर्डर ऑफ एफ, अब इसको कैसे इसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप में इफ़ जो है फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो अगर आपका एफ बिलोंग्स टू एसएन, एफ बिलोंग्स टू एसएन, बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइकिल, बी ए साइकिल क्या हो गई आपकी, एक ये साइकिल है ऑफ लेंथ आर, ऑफ लेंथ आर। अगर वो आर लेंथ की साइकिल है आपकी, तो आपकी जो है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, देन ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन इज आर। क्या होगी, अगर आर लेंथ की साइकिल है तो आपकी वही चीज़ उसकी ऑर्डर हो गई। एंड डिनोटेड इज, एंड डिनोटेड ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू आर, ऑर्डर ऑफ इक्वल टू आर। अब दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी क्या कंडीशन है माय डियर, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ F1 F2 F3 be a pairwise, Fn be a pairwise disjoint cycle of F, cycle of length, cycle of length M1 M2 M3 डॉट Mn, यानी इसकी लेंथ F1 की लेंथ आपकी M1 है, और F2 की M2 है, F3 की M3 है, क्या लेंथ। तो इनका जो है देन लेंथ ऑफ
परम्यूटेशन एफ। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर आपके पास कोई एफ परम्यूटेशन है, उस एफ परम्यूटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल्स में क्रिएट करिए, जिसमें F1, F2, F3, Fn साइकिल्स बनती हैं, और उनको आप जो है उनकी लेंथ M1 और M2, M3 है। देन द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन इज LCM ऑफ M1, M2, M3 डॉट डॉट Mn। यानी ये जितने भी साइकिल्स, इस साइकिल की जो लेंथ है उसकी जो LCM आएगी वही आपका होगा, जो है क्या होगा, वही आपका हो जाएगा ये आपका ऑर्डर। आइएगा अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 1 2 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 1 6 6 7 7। इस तरह से एक आपकी साइकिल दी हुई, एक परम्यूटेशन एफ दिया है। अब ये परम्यूटेशन एफ दिया है, इस परम्यूटेशंस को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी डिसजॉइंट साइकिल्स में बनाइएगा। तो डिसजॉइंट साइकिल्स कैसे बनेगी, एफ इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 1 गोज़, देखिए 1 गोज़ टू 2, 1 गोज़ टू 2, 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 4 होना चाहिए, 3 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 5। तो 3 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 5, 4 गोज़ टू 5 और 5 गोज़ टू 1। देखिए ये एक साइकिल बन गई। 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 5 एंड 5 गोज़ टू 1। तो ये एक साइकिल बन गई आपकी। और ये 6 गोज़ टू 6 एंड 7 गोज़ टू 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अभी डिसजॉइंट साइकिल से माय डियर, इनमें अगर आप इसको निकालेंगे एलसीएम, तो इसका निकलेगा कितना एलसीएम निकलेगा, इसमें जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, लेंथ इसकी कितनी है 1 2 3 4 5, यानी 5 इसमें है, 1 इसकी लेंथ है, 1 इसकी लेंथ है। तो 5 1 1 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 1 1 इज इक्वल टू 5। इसकी एलसीएम कितनी हुई आपकी, 5 हुई। इसका मतलब हुआ जो है ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू 5 मिल गया आपको। ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। नाउ नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं। एफ इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देते हैं, और फिर 4 5 2 7 4 5 2 7 लिख देते हैं, और फिर आपका 6 1 5 4 2 7 3 6 1 3 6 1 ऐसे लिख देते हैं। ये आपका एक परम्यूटेशन गिवन है आपका। अब इस परम्यूटेशंस के हम निकालेंगे क्या, ये जो है F1। तो F1 माने इनकी साइकिल्स निकालेंगे। तो ये देखिए 1 गोज़ टू 4 और 4 गोज़ टू 7 और 7 गोज़ टू 1। देखिए यहाँ पे 1 गोज़ टू 4, 1 कहाँ जा रहा है 4 में। अब 4 को देखिए, 1 कहाँ जा रहा है 4 में, 4 कहाँ जा रहा है 7 में, और 7 कहाँ जा रहा है 1 में। तो ये एक साइकिल बन गई आपकी, यानी F1 ये आपका बन गया। ओके, F1 एक ये साइकिल बन गई। अब F2 देखते हैं माय डियर। 2 गोज़ टू 5, 2 गोज़ टू 5,
2 कहाँ जा रहा है 5 में, और 5 कहाँ जा रहा है 3 में, 5 कहाँ जा रहा है 3 में, और 3 कहाँ जा रहा है 2 में जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है 2 में जा रहा है आपका। तो इस तरह से आपके पास ये F2 मिल गई, क्या मिल गई, F2 मिल गई। तो ये आपके पास F1 और F2 अगर खोलेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा, चूँकि 6 में ही जा रहा है, 6 का कोई यूज ही नहीं है, तो इसका मतलब F3 भी लिख दीजिएगा। F3 अगर लिखना चाहो तो ये 6 1 लेंथ की साइकिल है आपकी। इसको तो इग्नोर ही किया जाता है, इट इज़ नॉट ए साइकिल, तो इसको इग्नोर ही कर सकते हैं आप इसको। तो इसका मतलब अब इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ F1 एंड F2, तो इसका कितना होगा, दैट इज़, इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, इसमें कितने हैं 3, तो 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज़ एलसीएम ऑफ 3 एंड 3, तो कितना निकलेगा 3 तो निकलेगा आपका, एलसीएम इसका कितना निकलेगा 3 ही निकलेगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F इक्वल टू कितना हुआ 3, ऑर्डर ऑफ F इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ F इक्वल टू कितना हुआ माय डियर 3 हुआ आपका। तो इस तरह से आपका यानी कि परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालते हैं, परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालते हैं और परम्यूटेशन का ग्रुप का ऑर्डर निकालते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप के ऑर्डर के बाद फिर आप निकालते हो इसका जो है परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालते हो माय डियर। तो इस तरह से आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जामिनेशन में इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको परम्यूटेशन देगा और कहेगा इसका ऑर्डर फाइंड आउट कीजिएगा। परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, और शायद मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे कि पहले उसको पेयर वाइज डिसजॉइंट साइकिल्स में क्या करते हैं। देखिए वही कंडीशन F1 F2 पेयर वाइज डिसजॉइंट साइकिल में आप इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो आपने यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल में इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद जो लेंथ होती है, यानी इसकी लेंथ कितनी है 3 है, इसकी लेंथ कितनी है 3 है, तो जब इसकी लेंथ जितनी होती है उनकी लेंथ को यानी M1 M2 M3, यानी यहाँ पे M1 बराबर 3 है, M2 बराबर भी 3 है आपकी, यहाँ पे 2 ही मिले F1 और F2 मिले, इसलिए M1 और M2 लेंथ मिली आपकी। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ इसका 3 का ऑर्डर ऑफ F का क्या होगा, इसका एलसीएम यानी 3 का एलसीएम और 3 का, तो 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ दिस इक्वल टू 3। ओके, गुड बाय एंड गुड डे।